हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता। कैसे हो आप सब? और मुझे पता है आप सब बहुत बढ़िया और मज़े में हो। और यस, आज हमारा ये जादू का 12th डे, 12वां दिन। और मैं आशा करती हूँ आपने 11 दिन अच्छे से फॉलो किए हैं। आपने लोगों को बहुत सारे थैंक यू बोला है, जो कि हमारा कल का था स्टडी। सबको थैंक यू कहना है, तो किसने किसने थैंक यू कहा। पहले तो आप जिसको भी गाइस ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, प्लीज़ कमेंट किया करो। मुझे कमेंट रीड करना बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमारा 12वां दिन है। तो अगर आपने सच में दिल से फॉलो किए हैं पूरे 11 दिन और आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है, तो यस, आप आगे 28 डेज़ तक अच्छे से मुझे फॉलो करोगे, मुझे इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिल में ज़रा सा भी डाउट है ना कि ये नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, अगर इस तरह से आप देख रहे हो ना, तो गाइस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बात ही विश्वास के ऊपर आती है। अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। विश्वास पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो नहीं होगा। हमें पहले से सुनते आए हैं, ये डायलॉग तो हमको बाय हार्ट हो चुका है सबको बचपन से। तो अगर आप विश्वास नहीं करोगे और आप बस ऐसे ही सोचोगे कि यार ये कुछ भी बता रहे हैं, क्या थैंक यू कहना और क्या होता है ऐसा ऐसा, अगर आप इस तरह से सोचते हो गाइस, यकीन मानो सच में आपके ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हो ना कि ये सच में, अगर मैं जो बोल रही हूँ ये सच में होता है, आपको अगर ये महसूस करना है, तो पहले आप अपने दिल से ये बातें निकाल दो कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गाइस ऐसा होता है। आप सोचो, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी थिंकिंग रखती थी। मैं कभी किसी को थैंक यू नहीं बोलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझ पे एहसान करता ही नहीं है, तो मैं थैंक यू क्यों कहूँ। मैं सच में ऐसी ही थी और मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है और मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर जब दिल से मैंने ये किया और जब मुझे पता चला है कि ऐसा सच में होता है, तो आपको तो ये ट्राई करना ही चाहिए। आप ट्राई करके देखो, तब आपको पता चलेगा। लेकिन आपका दिल से करना है। जब तक कि आपका दिल खुलेगा नहीं, दिल साफ़ नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो आप मुझ पे यकीन करो, जब मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसको सच में फ़ील किया है, उसको यूज़ किया है, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। गाइज, ट्राई इट। आपकी थिंकिंग अगर ऐसी ही होगी, वैसी ही होगी, मुझे पता है, तो आपको थिंकिंग से बाहर निकलना है। आप बस एक बार इन चीज़ों के ऊपर भरोसा करना सीख जाओ और फिर आप अपने लाइफ में मैजिक देखो कि सच में होते हैं या नहीं। तो आज हमारा 12वां दिन और हमारे 12वें दिन का टाइटल है जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। गाइज, आपको पता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लाइफ से पूरी उम्मीद ही खो देते हैं। पूरी एक तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनका पढ़ाई से पूरा मन उठ जाता है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते लाइफ में। या फिर अगर वो किसी स्पोर्ट्स में कोई चैम्पियन रहता है, लेकिन अगर कहीं पे उसका मोटिवेशन चला जाता है, तो वो सब कुछ करना छोड़ देता है। या फिर कोई जॉब कर रहा है, जॉब में उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, उसको जॉब करने की इच्छा नहीं होती है। कोई आर्किटेक्चर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर एक प्रोफेशन में ऐसे लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ ट्रेजेडी हो जाता है, कुछ उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, जिनकी वजह से कि उनकी पूरी मेंटलिटी जो है पूरी डाउन हो जाती है। वो काम करना ही नहीं चाहते। वो कोई भी प्रोफेशन हो उनका, अगर कोई डॉक्टर है, उसकी इतनी इंसल्ट की गई है कि वो अपना करियर पूरा दांव पे लगा के छोड़ के चला जाता है। उसको अभी कुछ दिखता ही नहीं है, उसको कुछ चाहिए नहीं, बस उसको सुकून चाहिए। इस तरह से वो छोड़ देता है। वो कोई भी आप स्टूडेंट ले सकते हो, आपका अपना जॉब ले सकते हो, आप कुछ भी जो आपको सामने भी कोई ऐसा एग्जाम्पल रहेगा जिसने उसकी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने बस ये ठान लिया कि मुझे नहीं करना है कुछ, बाबा मुझे घर में अकेले बैठने दो। जीने की चाह छोड़ देते हैं, जीना ही नहीं चाहते। अगर कोई लड़का हो, उसको अगर किसी लड़की ने चीट किया तो वो जीने की उम्मीद खो देता है। वैसे ही कोई लड़की हो, अगर कोई लड़का उसको छोड़ के चला गया, वो छोड़ देती, वो नहीं जीना चाहती है, क्योंकि उसने उससे दिल लगाया होता है, वो लड़के ने उस लड़के से दिल लगाया होता है। जो छोड़ के चले जाते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ हो, अगर वाइफ छोड़ के चली जाती है और अगर हस्बैंड को अगर कोई हस्बैंड वाइफ हो, अगर एक भी पार्टनर सच्चा प्यार करता है, तो जो छोड़ के चला जाता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन
जो सच्चा प्यार करता है उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। वैसे ही अगर अगर हमारे किसी के साथ कुछ मतलब आप सोच सकते हो, अगर कोई माँ बाप रहते अगर अपने बच्चों को खो देते हैं, मतलब आप सोच सकते हो, मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, तो अगर बच्चों को खो देते हैं तो आप सोच सकते हो कि उनकी लाइफ में कितनी कितनी बैड सिचुएशन आती है जब उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स है गाइस कि ऐसे लोगों के, ये जो ऐसे लोग हैं उन लोगों को जब ये उम्मीद छोड़ देते हैं जीने की, तो कोई ऐसा आ जाता है, जैसे कि हमने देखा है, हम फिल्मों में भी देखते हैं। देखो कि अगर कोई हीरो फाइट कर रहा है, पूरा हार रहा है, लेकिन वो जिससे प्यार करता है वो लड़की अगर उसके सामने आ जाती है तो उसके अंदर पता नहीं कहाँ से ऐसे ताकत आ जाती है और वो पूरे वो सामने जो भी है, जो भी उसके साथ लड़ रहा है उसको ढकेल देता है और खड़ा हो जाता है और उसको हरा के वो जीत जाता है। ऐसा हमने फिल्मों में देखा है और ये रियल में भी ऐसा ही होता है। वो बस हमको रील में दिखा देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी ही हुई, रियल लाइफ में भी यही होता है। जब हमारा दिल जो होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन अगर कोई उम्मीद की किरण आती है जो हमें हाथ देती है और हमारा दिल करता है उसको थामने के लिए, क्योंकि कोई भी गाइस मरना नहीं चाहता, कोई भी ऐसे ही नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर उसको कोई उम्मीद मिलती है सामने से तो वो उम्मीद को ज़रूर छूता है। तो आज का टॉपिक ये है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, आपको आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कभी भी या फिर पास्ट में हो चुका है कि जब आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे थे कि आपको सचमुच किसी की ज़रूरत थी, कोई भी, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपकी जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, कोई भी लाइफ आपकी हो सकती है, उसके अंदर जब आप पूरी तरह से गिर चुके थे और उस टाइम पे अगर आपको कोई उम्मीद की किरण आके आपको किसी ने हेल्प की है, कोई लड़का हो, लड़की हो, कोई आदमी हो, कोई भी हो, अगर उसने आपको हेल्प की और उस हेल्प की वजह से अगर आप संवर गए हो, आपकी लाइफ संवर गई है, आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हो और आप अपनी लाइफ में आगे आ चुके हो उसको पीछे छोड़ के, ठीक है। आपने शायद उसका धन्यवाद कहा है, नहीं कहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको आज उन लोगों को याद करना है जिन जिन लोगों ने आपके लाइफ के ऊपर इस तरह से इफ़ेक्ट डाला है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो चुकी थी, मतलब आपकी ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी, आप डिप्रेशन से बाहर आ गए थे, आपकी मेंटालिटी ठीक हो गई थी, आपके अंदर एक फिर से उम्मीद जीने की जाग गई थी। ऐसे लोगों को आपको आज याद करना है जिनको आप भूल चुके हो। आज 11वें डे में आपको क्या करना है, 10 नियामतें हैं जो लिखनी है, दिल से लिखनी है, जैसे कि हम हर रोज़ करते हैं, दिल से लिखनी है, उनको पढ़ना है ज़ोर ज़ोर से, दिल में ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, उनको फील करना है कि आपने जो कहा है वो दिल से कहा है, दिल से आप उसके लिए कृतज्ञ हो चुके हों। उसके बाद आँख बंद करके आपको स्माइल कर देनी है। ये आपका डेली रूटीन है, जब आप सुबह उठते हो तो आपको ये करना ही है, ठीक है। उसके बाद आपको आँख बंद कर लेनी है, एकदम शांति से बैठना है आँख बंद करके और अपने पास्ट में जाना है। याद करना है कि पास्ट में ऐसे कौन से लोग हैं, 2-3 हो ही सकते हैं, आपको कम से कम 3 लोगों को ऐसे निकालना है ढूंढ के कि जिन्होंने आपके लाइफ पे सच में असर डाला है, जिनकी वजह से आपको सही दिशा मिली है लाइफ में। ऐसे 3 लोगों को ढूंढना है, ठीक है। आपके पास उनकी तस्वीर हो तो ठीक है, अगर ना भी हो तो आपके आँखों को, आपको माइंड को पता है कि वो इंसान कैसे दिखता है। आपको शांति से बैठ के उस इंसान को याद करना है, उसकी जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी फेस है उसका, जिस तरह से वो दिखता है, आपको वो आपकी आँखों के सामने लाना है, ठीक है। और आपको उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, जो भी वजह हो। आपने अगर आप ये ले सकते हो कि अगर आपको जॉब से आपको निकाले गए थे और बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे, एकदम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली थी, तो कोई लड़की आई और उसने आपको एक अच्छा टारगेट दिया। उसने कहा कि तुम मेरे साथ आके काम कर सकते हो, प्लीज़ देखो मेरा ये बिज़नेस है और मुझे एक इंसान की ज़रूरत है, एक आदमी चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? प्लीज़ मैं तुम्हें इतने इतने % का शेयर दे सकती हूँ। बस वो सुन के आपके अंदर उम्मीद की किरण जाग जाती है और आप उस लड़की के पीछे चले जाते हो कि वो लड़की जो आपको बता रही है आप वो कर रहे हो।
और वो करने से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो आपको वो याद करना है। हम उस लड़की को ले लेते हैं, उसका नाम स्वीटी ले लेती हूँ। तो स्वीटी, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से मैं तुम्हारे लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि तुमने आके मेरी ज़िंदगी में इस तरह से मैजिक डाला, इस तरह से तुमने मेरी ज़िंदगी को संवारा जो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये पर्सन को मेरे लाइफ में लाने के लिए। ये इस तरह से एक लाइन बन जाती है, या आपको ज़ोर ज़ोर से पास्ट टाइम आँख बंद करके उस पर्सन को याद करके कहनी है। आपका जो भी टॉपिक रहेगा आप उससे रिलेटेड एक लाइन ऐसे बना लो, ठीक है। ऐसे आपको 3 पर्सन ढूंढने हैं और उन 3 पर्सन्स को आपको इस तरह से 5 बार, जैसे मैंने बताया, आपको फॉलो करके उस तरह से याद करके आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपको शांति से बैठ जाना है। आपको उसी वक्त गाइस इतना अच्छा लगेगा ना, आपको पूरी दुनिया ऐसे ना जैसे कि हिल रही है ऐसा लगेगा। गाइस सबके लाइफ में ऐसे लोग होते ही है, आपके भी है, आपको बस उनको याद करना है, ठीक है। आपको लगेगा उसी वक्त, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आने लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको खुद को फील करना पड़ेगा, क्योंकि वो फीलिंग्स का हम कैसे बता सकते हो, एकदम ऐसा अजीब लगता है। देखो उस अजीब को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो आपको वो खुद फील करना है, आपको ये करके देखना है, ठीक है। उसके बाद जो हम डेली करते हैं आपको सब कुछ फॉलो करना है, ठीक है। वो पैम्पलेट पढ़ना है, वो नोट को पढ़ना है अच्छे से, वो सब कुछ अच्छे से फील करना है। सबको थैंक यू हमेशा कहना है, दिल से कृतज्ञ होना है। सब कुछ आपको हर रोज़ करना है, क्योंकि अभी आपकी आदत बन चुकी है। आपको ये आदत हमेशा बनाए रखनी है, ये लाइफ से आपको कभी भी निकालनी नहीं है। उसके बाद जब आप रात को सोने जाते हो, पूरा दिन अच्छे से फॉलो करके जब रात को सोने जाओगे तो आपको पता है, आपको जादुई पत्थर अपने हाथ में लेना है और पूरे दिन को याद करके दिन भर में जो सबसे अच्छी बात हुई है उस बात के लिए आपको थैंक यू कहना है और स्माइल करके सो जाना है, ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलो, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।